एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट 6। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 6 ऑफ एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि द लिविंग वर्ल्ड। स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं व्हाट इज़ द लिविंग वर्ल्ड विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज़ एनिमल, वन इज़ प्लांट। उसके बाद में हमने पढ़ा अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, अलग अलग जगहों के प्लांट्स ने किस तरह से अडेप्टेशन किए वो पढ़ा। उसके बाद में हमने शुरू किया अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अडेप्टेशन इन एनिमल्स में हमने 4 टाइप्स की थी और 2 टाइप्स बाकी है, वो हम आज करने वाले हैं। तो दोस्तों अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू फूड एनिमल्स में किस तरह के अडेप्टेशन होते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स को अगर देखा जाए तो एनिमल्स 2 और सब ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। एक को बोला जाता है हर्बीवरस और एक को बोला जाता है कार्निवरस। हर्बीवरस वो होते हैं जो घास फूस खाते हैं और कार्निवरस वो होते हैं जो उन जानवरों को खाते हैं जो घास फूस खाते हैं, मतलब कि नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन होते हैं। तो उनमें भी जो अडेप्टेशन होते हैं वो उनके इस नेचर ऑफ या हैबिट ऑफ फूड के हिसाब से, हैबिट ऑफ फीडिंग के हिसाब से होते हैं, जिस तरह का वो खाना खाते हैं। जैसे कि जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके लेग्स मजबूत होते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। उनके पंजे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो अपने शिकार को नोच सके, उसे मार सके। और उसी तरह विद रिस्पेक्ट तो अगर आप देखोगे हर्बीवोरस वो कैसे होते हैं, उनके जो वो दांत होते हैं वो दांत में कैनाइन टीथ नहीं होते, वो स्ट्रेट होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत मटेरियल खा सके प्लांट्स के। उसके अलावा उनके लेग्स लंबे होते हैं, हूव्स उनके ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा जंप कर सके, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। तो ये सारे जो अडेप्टेशन हैं ये फूड के बिहाफ में हुए, जो फूड की वजह से उनकी जो फूड हैबिट्स है उस हिसाब से होने वाले जो ये अडेप्टेशन है। इस अडेप्टेशन को हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन ऑफ फॉर फूड इन एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पर इजीली वही हर चीज़ दी हुई जो मैंने आपको बताया है कि वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवरस एंड कार्निवरस। स्पेशल अडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस फीडिंग ईजी। Carnivorous have long sharp teeth and claws which help them to tear the flesh, whereas herbivores have strong legs which help them to run fast from their predator. तो ये तो एक ही मैंने एग्जांपल दी है, इसके अलावा भी इनका जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वो भी इस पर डिपेंड होता है कि वो लोग क्या खाते हैं, उस हिसाब से वो एक्सक्रीशन सिस्टम भी होता है। उनके लाइफस्टाइल भी जो रहती है उन जानवरों की वो उसी हिसाब से रहती है। तो ये जो अडेप्टेशन है ये किसके ऊपर हो रहा है, ये किस बिना पर हो रहा है, ये इनकी फूड हैबिट के बिना पर हो रहे हैं। तो दिस आर द अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। एक बार वापस से मैं पढ़ रहा हूँ अगर आपको लिखा हुआ समझ में ना आए इसलिए। तो वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हार्बीवरस एंड कार्निवरस। हार्बीवरस वो जो घास फूस खाते हैं, कार्निवरस वो जो गोश्त खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। स्पेशल अडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस फीडिंग ईजी। अडेप्टेशन बहुत स्पेशल हुए हैं इनमें, इनके फीडिंग प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए, जिनके दोनों के भी एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। आप देख सकते हैं कार्निवरस हैव लॉन्ग शार्प टीथ एंड क्लॉज। इनके जो टीथ होते हैं वो लंबे होते हैं, शार्प होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। इनकी क्लॉज भी वैसे ही होते हैं विच हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश, जो फ्लैश को तोड़ने में मदद करते हैं। वेयर एज हार्बीवोरस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम टू रन फास्ट फ्रॉम देयर प्रीडेटर। जहाँ आप देखोगे उल्टा है उसका, हार्बीवोरस जो कि घास फूस खाते हैं और जो कि शिकार बनते हैं, जो प्रे होते हैं प्रीडेटर्स के, तो उनको अपने प्रीडेटर से बचने के लिए क्या मिला है नेचर से, स्ट्रॉन्ग लेग्स मिले हुए हैं, कईयों को हॉर्न्स मिले हुए ताकि वो कुछ हद तक उनका सामना कर पाए, है ना। और कईयों के तीत है ऐसे, हर एक के हर हार्बीवोरस के आप तीत देखोगे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ताकि वो टफ मटेरियल ऑफ प्लांट्स खा सके। तो ये सारे अडेप्टेशन हो रहे हैं इन फॉर फूड पर्पस, खाने के हिसाब से, फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से। अब देखते हैं अडेप्टेशन फॉर द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो देर आर सच एनिमल्स विच कैन ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स। जैसे आप देखेंगे चमेलियन है, जैसे कि आप बहुत सारे लिजर्ड टाइप्स आते हैं जो अपने कलर्स को चेंज कर लेते हैं। आप देखोगे कई सारे स्नेक्स भी आते हैं जो जिनके कलर ऐसे होते हैं कि जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं वहाँ पर वो ब्लेंड हो जाते हैं।
आप देखोगे एक बटरफ्लाई इतना ऐसा होता है कि वो अगर किसी झाड़ पर या किसी फूल पर बैठे तो आपको पता ना चले कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी में ऐसे एडेप्टेशन किए हुए कि उस सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा करते हैं सर्वाइवल के लिए, सम टाइम फॉर फूड, सम टाइम फॉर प्रे। वो किसी को प्रिडेट करना चाहते हैं, किसी का शिकार करना चाहते हैं, तब ऐसा करते हैं, या तो अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। एक बार इसका देख लीजिए डेफिनेशन हमने कैसा बनाया है। अडेप्टेशन फॉर द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो कैमोफ्लेज, इस क्वालिटी को कैमोफ्लेज बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्टेड कॉलोरेशन, इज अ डिफेंस और टैक्टिक दैट ऑर्गेनिज्म यूज टू डिस्गाइज देयर अपीयरेंस, usually to blend in with their surroundings. Organisms use camouflage to mask their identity, location and movement. These allow prey to avoid predators and for predators to sneak up their prey. दोनों काम आता है। जो शिकारी है वो शिकार करने के काम में इस्तेमाल करते हैं, और जो शिकार से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी उससे यूज़ करते हैं। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। ये जो क्वालिटी है इसे कहा जाता है कैमोफ्लेज, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिप्टिक कोलोरेशन, इज अ डिफेंस और टैक्टिक। ये या तो डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है या अटैक के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिफेंस है या एक तरीका है दैट ऑर्गेनिज्म यूज टू डिस्गाइज देयर अपीयरेंस। ऑर्गेनिज्म यूज क्यों करता है? डिस्गाइज करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए या झूठ करने के लिए अपने अपीयरेंस को, और यूजुअली ब्लेंड हो जाने के लिए आसपास की सराउंडिंग के लिए, ताकि वो जब ये यूज़ करे तो उसकी आइडेंटिटी छुप जाए या उसकी लोकेशन छुप जाए या उसका मूवमेंट छुप जाए। इस तरह से वो क्या कर सकता है? अपने प्रीडेटर को अवॉइड कर सकता है, अपने प्रीडेट होने से, शिकार होने से अवॉइड हो सकता है, या तो शिकार आसानी से कर सकता है। तो देखिए एक बार वापस से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको ये बराबर समझ में ना आ रहा हो लाइटिंग की वजह से। तो कैमोफ्लेज ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्टिक coloration is a defense or tactic that organisms use to disguise their appearance, usually to blend in with their surroundings. Organisms use camouflage to mask their identity, location and movement. This allow prey to avoid predators and for predators to sneak up on prey. तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ख़त्म हो गया। तो एडेप्टेशन का जो पूरा पार्ट था वो हमने इन 6 पार्ट्स में ख़त्म कर दिया है, और जो क्लासिफिकेशन है उसका बिल्कुल बेसिक दिया हुआ है। तो आने वाले एक ही पार्ट में वो क्लासिफिकेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अब तक का अगर कोई डाउट हो आपको या कोई सजेशन हो आपका, तो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।